जैसे ही फिल्म शुरू होती है हमें वरी नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वह अपनी बेटी मिन के लिए रात को कहीं जा रही थी। वे दोनों खेल रहे थे और यहाँ हमने देखा कि वरी लगातार किसी को कॉल को इग्नोर कर रही थी। अब वह अपनी बेटी मिन से कहती है, चलो एक नया गेम खेलते हैं, मैं 10 तक गिनती हूँ, 10 गिनने के बाद तुम छिप जाना, फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगी। जैसे ही वरी ने 10 तक गिनती गिन ली, मिन छिप गई और वरी पेट्रोल पंप तक पहुंच गई। उससे यात्रा लंबी करनी थी, इसलिए वे अपना टैंक फुल करवा लेती है। इससे स्पष्ट था कि मिन को छिपा रखा था। वह ऐसा क्यों कर रही थी, इसका कारण अभी तक नहीं बताया गया है। जब वह अपने लिए कुछ खाना खरीदने दुकान पर जाती है तो वह सीसीटीवी से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मानो वह किसी से भाग रही हो या फिर उसने कुछ गलत काम किया है। अब जैसे ही वरी सामान लेकर कार में बैठी, समस्या का समाधान बुरी तरह हो गया, क्योंकि उसकी बेटी मिन कार में नहीं थी। जब वह पूरी तरह घबरा गई तो मिन अचानक बगल से आती है और उसे झटका दे देती है। ये देखकर उसे शांति मिलती है। अब वरी ने अपनी यात्रा जारी रखी। वरी ने बहुत देर तक गाड़ी चलाई थी, अब उसे नींद आने लगी थी। जल्द ही वे एक खराब ट्रक के कारण हुई दुर्घटना से बच गई, जिसके बाद उसने कार को किनारे में पार्क कर थोड़ी देर सोने का फैसला किया और फिर उठो और यात्रा जारी रखी। सुबह सुबह कार की खिड़की खटखटाने से उसकी नींद खुल गई और पुलिस को अपने पास देखकर वह घबरा गई, मानो पुलिस उसने पकड़ने आए हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने उससे कहा कि तुम यहाँ से चले जाना चाहिए, ये क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, यहाँ डाकू आते। आप भाग्यशील हो कि आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। पुलिस की बात मानकर वह वहां से चली जाती, लेकिन रास्ते में उसने इस बात का ख्याल जरूर रखा कि पुलिस उसका पीछा नहीं कर रही हो या उस पर नजर नहीं रख रही हो। फिर वह अपनी माँ के घर पहुंचती है, जो एक निर्जन सुनसान इलाके में था। यहाँ आकर वरी मिन के कमरे में जाती है, जहाँ वह बचपन में रहती थी। वरी बताती है कि उसकी माँ ने उसकी हाइट मापने के लिए यहाँ एक निशान लगाया था। जब मिन भी उस निशान पर खड़ी हुई तो उसकी हाइट भी उतनी ही थी। जिसके बाद इन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ हमें गुप्त रूप से दिखाया गया कि वरी के बैग में एक रिवॉल्वर भी है। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वरी और वह बहुत डरी हुई थी और दरवाजा चेक करने जाती है। जाने से पहले उसने मिन से कहा कि तुम पर्दे बिल्कुल नहीं हिलाओगे। जब उसने गेट खोला तो उसके सामने इस घर का रखवाला खड़ा था। ये देखकर उसे राहत की सांस ली। उसका नाम वनित था और वह बचपन से ही वरी के घर की रखवाली करता आ रहा था। वह वरी की माँ का ड्राइवर था। फिर भी वरी ने उससे अपने लिए कुछ काम करने को कहा था, जिसके बाद यह शख्स उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मेरा घर पास में ही है, तुम्हें चाहिए कि मुझे फोन करो। ये कहकर वह जाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि वरी के कमरे के पर्दे हिल रहे और वरी ने भी इस बात पर ध्यान दिया। उसके जाने के बाद वे तुरंत कमरे में आई और मिन को डांटने लगी, मेरे मना करने के बावजूद तुमने पर्दा क्यों खोला। लेकिन मिन मना कर रही थी और उसने कहा, मैंने पर्दे नहीं खोले, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मॉम। लेकिन वरी ने उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, क्योंकि अगर मिन ने पर्दे नहीं खोले तो फिर किसने खोले। ये सब करने के बाद वरी अपना सामान पैक करती है, जहाँ हमने उसके सामान में ढेर सारी नकदी देखी, जिसे वे छुपाकर वॉशरूम में चली जाती है। जब वह वहाँ हाथ धो रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि शायद उसका बर्म है। खाने के बाद वरी और मिन टीवी देखने जाते हैं, लेकिन जैसे ही टीवी चालू होता है उन्हें टीवी में एक अजीब सी सांस लेती हुई परछाई दिखाई देती है। तब वरी कहती है, मुझे भी इस कमरे के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं इस कमरे में कभी नहीं गई हूँ। खैर, अब अगला दिन आता है जब वरी और मिन खाना खा रहे थे तो उनके घर की लाइटें फिर से टिमटिमाने लगती। उसी समय मिन ने वरी के पीछे एक बहुत खतरनाक भूत देखा, जिसे देखकर वे चीख पड़ी। वरी ने सोचा कि शायद मिन को अंधेरे से डर लगता है। तभी उसे याद आया कि उसके घर में जनरेटर है। वे मिन को जनरेटर चालू करने के लिए ले गई, जहाँ उसने देखा कि जनरेटर बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था ये जनरेटर किसी मिल को बिजली आपूर्ति कर रहा था। इतने वर्षों के बाद भी ये जनरेटर एक बटन दबाने पर चालू हो जाता है और घर में रोशनी वापस आ जाती है। अब रात बहुत अच्छी तरह बीती। अगली सुबह मिन और वरी खेलना शुरू करते हैं। वे लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। वरी बिस्तर के नीचे छिप जाती है और मिन को उसे ढूंढना पड़ता है। जिस कमरे में वरी छिपी थी, मिन भी उसी कमरे में आ गई, लेकिन वह बिस्तर के नीचे जांच किए बिना ही वहां से चली गई। इस बीच वरी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए बिस्तर के नीचे से
उसके पीछे गई। तभी उसने देखा कि मिन ने खेलना बंद कर दिया और चित्र बनाना शुरू कर दिया। मिन ने एक अजीब मुखौटा पहना हुआ था, उसे ये कहाँ से मिला? वरीन ने नहीं सोचा, बस मिन को देख रही थी। अचानक मिन आई और उसे पकड़ लिया और वरी को होश आ गया। उसने देखा कि मिन उसके बगल में खड़ी है, तो सामने कुर्सी पर कौन सी मिन बैठी है? ये उसका भ्रम था या ये नकाबपोश मिन थी? क्या सचमुच उनके घर में कोई भूत रहता है? वरी ये बातें खुद से नहीं पहुंचती, लेकिन रात में उसके साथ फिर वही खतरनाक घटना घटती। मिन डरावने देखने वाले भूत से बहुत डरती है। मिन इतनी डर गई थी कि वह अब इस घर में नहीं रहना चाहती थी। वह आत्मा या जो कुछ भी इस घर में था, वह मिन को बहुत अधिक परेशान कर रही थी, लेकिन फिर भी ये देखकर चिंतित थी, क्योंकि मिन वैसे भी इस घर को छोड़ना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से वरी मिन को समझाकर सुलाती है, देखो अब हम तुम्हारे पिता के घर नहीं जा सकते, वे घर अब हमारा नहीं है, हमारे पास एक ही घर है और हमें उसी में रहना है। अब सुबह हम फिर से वरी को मिन के साथ खेलते हुए देखते हैं। इस समय वरी उसी छोटे लड़के को मुखौटा पहने हुए देखती है। वरी ने सोचा कि वह बाहर आ गई। जब वरी उसे देखने गई तो लड़की आगे भागने लगी। वरी भी उसका पीछा करती है। फिर वह लड़की गायब हो गई। उस समय वरी बहुत उलझन में थी, वह लड़की कौन है? अभी वह सोच ही रही थी कि उसने ऊपर से मिन को चिल्लाते हुए सुना, और जब उसने दरवाजा खोला, मिन के कमरे का पूरा फर्नीचर हवा में लटक रहा था। वरी भी बहुत डरी हुई थी। उसने कमरे में कहीं भी मिन को नहीं देखा, क्योंकि मिन उस भूत के डर से अलमारी के अंदर छिप गई थी। वरी को अभी तक ये पता नहीं था कि अचानक अलमारी के दरवाजे भी बंद हो जाते और कमरे का सारा सामान धीरे धीरे नीचे गिर जाता। वरी जोर से चिल्लाती है, मिन मिन, लेकिन मिन कहीं नहीं थी। उसने हर जगह जांच की, उसने अलमारी की भी जांच की, लेकिन उसे मिन कहीं नहीं मिल रही थी। उसने पूरा घर छान मारा, वह भी मसाल लेकर जंगल में भी गई, लेकिन जब उसे मिन कहीं नहीं मिली तो वह थक हार के पुलिस के पास जाती है और वहाँ रिपोर्ट दर्ज करती है। अब इंस्पेक्टर वरी के बारे में शिकायत करने आती है। जैसे ही वह घर आई, सबसे पहले उसकी नजर वरी के चेहरे पर पड़े निशानों पर पड़ी। घर के अंदर द्वार की टाइल टूटी हुई थी। जब उसने ऊपर देखा तो ऊपर का शेड भी टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे शेड के गिरने से टाइलें टूट गई हो। अब वह वरी से जांच शुरू करती है। फिर वरी उस रात में हुई सारी बातें बताती। उसने एक लड़की को कैसे देखा, जब वह उस लड़की का पीछा करने गई तो वह लड़की कैसे गायब हो गई। मिन के कमरे का सारा फर्नीचर हवा में था। इंस्पेक्टर को वरी की इस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? कमरे में फर्नीचर बिना किसी कारण के हवा में कैसे खड़ा हो सकता है? वह वरी के बारे में दोषी महसूस कर रही थी। अब वह वरी के पति के लिए मिन के पिता के बारे में वरी से पूछती है। वरी झूठ बोलती है, मैंने उसे कई साल पहले छोड़ दिया था। जब वह वरी से सारे सवाल पूछती है और मिन का कमरा देखने के बाद इंस्पेक्टर अब वरी से मिन की तस्वीर मांगती है, ताकि वह मामले को आगे बढ़ा सके। लेकिन वरी के पास मिन की कोई भी तस्वीर नहीं थी, क्योंकि सारी फोटो उसके पुराने मोबाइल में थी, जिसे उसने आते ही गिरा दिया था। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि किसी कारणवश वरी ने सोशल मीडिया का उपयोग भी नहीं किया। इसी तरह मिन की फोटो भी वहां से नहीं मिलने वाली थी। अब इंस्पेक्टर ने यथासंभव साक्ष्य एकत्रित किए, लेकिन ये सारे सबूत इस बात के लिए पर्याप्त नहीं थे कि मिन यहाँ वरी के साथ रहती थी। अब घर के बाहर खड़े पुलिस वालों को देखकर बनीत, यानी इस घर की देखभाल करने वाला, यहाँ आता है। जब पुलिस ने मिन के बारे में पूछा, वह पुलिस को बताता है, नहीं वरी मैडम यहाँ अकेली आई थी। वरी कहती है, नहीं नहीं बनीत अंकल, याद करो उस दिन जब तुमने ऊपर देखा तो अचानक पर्दे हट गए थे। मिन ऊपर थी, लेकिन क्योंकि उसने मिन को किसी के सामने नहीं लाया। पुलिस को यह भी डाउट था कि शायद वरी की कोई बेटी नहीं है। अब इंस्पेक्टर को बनी तो वरी के बारे में पता चला कि वरी कई सालों के बाद यहाँ आई थी। वह वरी से पूछती है, अच्छा तो बताओ तुम कहाँ से आए हो? इस समय वह झूठ नहीं बोलती और सच बताती है, वह पिछले सप्ताह बैंकॉक से आई है। वह कहाँ से आई थी, रास्ते में वह कहाँ रुकी, वह इंस्पेक्टर को सारी जानकारी देती है। उसने किसी मदद से ही मिन को ढूंढ लिया होगा। इंस्पेक्टर उससे बात करते हुए जांच शुरू करती है और उसने बताया कि सड़कों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मिन नजर नहीं आई। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, वह सीसीटीवी से मिन को छुपा रही थी। अब सारा मामला समझ जाने के बाद इंस्पेक्टर को लगा कि शायद मिन इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, इसलिए वे मिन के लापता होने की रिपोर्ट नहीं लिखती। एक रात वरी भी चुप हो गई, लेकिन फिर वे विरोध नहीं कर सकी। चिंतित होकर वे पुलिस स्टेशन गई और सारी बात साफ साफ बता दी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी एक बेटी है और मैं उसे एक सप्ताह पहले बैंकॉक से लाई थी।
बड़ी मुश्किल से उसे उसके पति से बचाया था। मेरे पति मुझे मारते पीटते, इसलिए मैं छिपकर यहाँ आई हूँ। उसने ये भी सच बताया कि आने से पहले उसने अपने पति पर हमला किया था, उसने अपने पति की गोली मार दी थी। और ये बताते हुए वह रो पड़ी, क्योंकि अब वह भी अपराधी थी, इसलिए पुलिस उस पर भी केस बना सकती थी। इधर वरी भी पुलिस को बताती है कि मुझे शक है मेरे पति ने ही मिन का अपहरण किया होगा। वह बहुत शक्तिशाली है, वह एक पत्रकार है। पुलिस पर जोर देने के बाद वरी अब अपने पति को बुलाती है। गुस्से में वह उसे डांटना शुरू कर देती। मुझे पता है तुमने मिन को किडनैप किया है, अगर आप मेरी बेटी के बारे में जानते हो तो मुझे बताइए। लेकिन जवाब में उसका पति कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे ये भी नहीं मालूम कि तुम कहाँ भाग गए, और मैं मिन का अपहरण कैसे करूंगा, और मेरी बेटी का क्या हुआ? ऐसी बहस देकर इंस्पेक्टर ने वरी के हाथ से फोन लिया और उसके पति से बात करने लगी। उसने उसे पूरी कहानी बता दी, कैसे वरी गायब हो गई। इंस्पेक्टर उसके पिता से मिन की तस्वीर मांगता है, और अंत में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मिन की तलाश शुरू हो गई। वरी के चाचा पुलिस इंस्पेक्टर बहुत सारे पुलिस बल और ग्रामीणों के साथ वरी खुद जंगल में जाती है, लेकिन घंटों छानबीन के बावजूद भी मिन कहीं नहीं मिली। थक कर इंस्पेक्टर वरी के साथ वापस आती। अब बारिश हो रही थी, इंस्पेक्टर के लिए बारिश में बैठना सुरक्षित नहीं था, इसलिए वे वरी के घर आए। वरी को इस कमरे के बारे में पूछती है, लेकिन वरी कहती है मैंने सारे कमरे खोले हैं, लेकिन इस कमरे को कभी भी नहीं खोला है। पुलिस इंस्पेक्टर इस कमरे का ताला तोड़ देती है, क्योंकि उनके पास इस कमरे की चाबियां नहीं थी। जैसे ही उसने इसे खोला, न केवल पुलिस इंस्पेक्टर बल्कि वरी भी हैरान और चिंतित हो गई। ये दरवाजा एक गुप्त तहखाने की ओर जाता है। इन लोगों को बेसमेंट के अंदर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। अनजाने में ही जो व्यक्ति उन्हें परेशान कर रहा है वह उनके पीछे ही खड़ा था, जिसे फिल्म में भी दिखाया गया है। वे बेसमेंट में बहुत सारी मशीनें थी और एक कांच का केबिन भी बनाया गया था। यह देखकर इंस्पेक्टर को समझ में आया कि ये एक लैब है और यहाँ प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वरी को वास्तव में इन बातों के बारे में कुछ पता नहीं था। कांच के केबिन के ऊपर एक काला घेरा था, मानो ये किसी चीज के जलने से बना हो, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण इतना अच्छा घेरा बनना संभव नहीं हो सकता है। जब इन लोगों ने जांच की तो पाया कि इस बेसमेंट के ठीक ऊपर वाले कमरे के फर्श पर भी यही चक्र बना हुआ है, और वही काला घेरा इसे बेसमेंट के ठीक ऊपर वाले कमरे के फर्श पर था, और ऊपर वाले छेद पर ही ये अलमारी थी जिसमें से पुदीना मिला था। ये बातें देखने और सुनने के बाद फॉरेंसिक टीम भी काफी हैरान रह गई। वैसे भी काफी प्रयास के बाद भी इन लोगों को मीन कहीं नहीं मिली थी, और नए इंस्पेक्टर को ये कहना पड़ता है कि उसे कहीं भी मीन नहीं मिली है, और न ही उसे टकसाल खोजने की कोई उम्मीद है। दुख चिंतित वरी कुछ भी नहीं कर सकी और अपने घर पर रुक गई। इंस्पेक्टर को बाकी सभी लोग चले गए और रात भी हो गई। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके घर में कोई घुस गया है। वह कोई टकसाल या कोई भी हो सकता है। वे डर गई और इंस्पेक्टर को फोन करके बताया कि उसके घर में कोई घुस गया है। वे धीरे धीरे हाथ में बंदूक लिए धीरे धीरे जांच करने जाती है। पास आकर वरी ने देखा कि मिन जैसी दिखने वाली छोटी लड़की 1 से 20 तक गिनती गिन रही है। इस लड़की के पास जाते ही टकसाल के कमरे में भाग जाती है, जहाँ वरी ने देखा कि सारा सामान पहले की तरह ही हवा में लटक रहा है, और ये देखकर वे काफी डर गई। वे लड़की अलमारी में थी। उसे देखने के लिए जैसे ही वरी ने अलमारी खोली, उसने वरी को अंदर खींच लिया। वरी को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वह बहुत गहरे कुएं के अंदर जा गिरी हो। वह तब तक गिरती रही जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह उसी अलमारी में थी जिसे हमने उस घर पर देखा था। इस समय उसकी माँ उसके सामने थी। उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित हो गई थी। अपनी माँ को देखकर वरी को अपना बचपन याद आ गया। यही वह समय था जब वह अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए तरस रही थी। वह अपनी माँ के साथ समय बिताने के लिए तरस रही थी। अब समय आ गया 1991 का। ये दृश्य अतीत में चला गया और हम देख रहे हैं कि वरी के बचपन की कहानी। वरी बहुत उत्साहित हो, क्योंकि आज उसे अपने माँ बाप के साथ यात्रा पर जाना है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी माँ को साइट से कॉल आ जाती है। ये पाया गया कि बाद में कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण उसे तुरंत बांध के लिए रवाना होना पड़ता है। आज भी वरी की योजना रद्द हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वरी की माँ एक इंजीनियर थी। इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि वे यहाँ जो कुछ बना रही थी या कर रही थी, पिछले 35 साल से वे असफल हो रही थी।
आज 36 बार प्रयास करने के बाद बहुत उम्मीद के साथ उसने मशीन को फिर से चालू किया, और जैसे ही उन्होंने मशीन चालू की उसे कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। जमीन जोर से हिली, उनके द्वारा बनाए गए कंटेनर पर एक ब्लैक होल बन गया, बादलों का एक काला घेरा जिससे बिजली भी चमक रही थी, और उसके अंदर कहीं से एक मोमबत्ती भी गिरी, जिसे हमें पता चला कि असल में वरी की माँ एक टाइम मशीन बना रही थी। यह मोमबत्ती किसी अन्य समय रेखा से गिरी है। इन सब बातों से वरी की माँ बहुत उत्साहित थी, उसे यथाशीघ्र समय यात्रा को संभव बनाना था, लेकिन अभी भी इस मशीन में बहुत सारी कमियां थी जिन्हें पूरा किया जाना था। अब वरी की माँ, जैसे ही उसने ये कहा, वह आई और उसने देखा कि उसके परिवार का मूड बहुत खराब है, क्योंकि आज उसे अपने परिवार की पूरी यात्रा खराब कर दी थी। इसमें उसका पति भी उस पर चिल्लाता है, तुम क्या कर रही हो, आपके पास परिवार की जिम्मेदारी है, आपके पास वरी है। और गुस्से में वे ये भी कहती है, मेरे पास वरी को वो ले जाने का समय नहीं है। और वरी ने ये सुन लिया और वरी उससे टूट गई। इसकी भरपाई के लिए अगले दिन वरी की माँ ने वरी के साथ फिर से यात्रा की योजना बनाई, लेकिन रास्ते में उसका सारा ध्यान अपनी टाइम मशीन पर था। भरपाई के लिए अगले दिन वरी की माँ ने वरी के साथ फिर से यात्रा करने की योजना बनाई, लेकिन रास्ते में उसका सारा ध्यान अपनी टाइम मशीन के प्रयोग पर था। 1 महीने बाद इसी बात को लेकर उसके और उसके पति के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर वरी की माँ ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और कार से बाहर निकल गई। वरी पीछे से कहती रही, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, लेकिन वरी की माँ ने एक बात नहीं सुनी, और अचानक पीछे से ट्रक आया और वरी और उसके पिता की कार को टक्कर मार दी। वे दोनों मर गए। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये पता चलता है कि फिल्म का मुख्य किरदार वरी, जिसे हम देख रहे थे, कई वर्ष पहले 1991 में ही उसकी हत्या हो गई थी। तो अब कौन सा वर्ष था? ये 14 मार्च 1991 का दिन था। इस घटना से वरी की माँ पागल हो गई। अब वह हर दिन ये तारीख भूलती रही। वे किसी तरह समय पर वापस आने और जाने उसी दिन को 14 मार्च तय करने में असमर्थ रही। उस घटना को रोकने के लिए जिस पर उसकी बेटी और उसके पति अलग हो गए थे, कई वर्षों के बाद वरी की माँ इस पीड़ा से नहीं निकल सकी। हालांकि उसने इस मनोचिकित्सक की मदद भी की, लेकिन वह खुद को अपने पति और बेटी की हत्यारा मानती रही। इतना अधिक कि इस समय तो वरी की माँ ने मरने तक की सोच ली थी। जब वे बांध के पास पहुंची तो अचानक बांध के अंदर से एक छेद दिखाई दिया। ये देखकर वे बहुत डर गई। अब उस छेद के अंदर से चप्पल उस गड्ढे में गिर गई, जो उसे एक अन्य समय रेखा में मिला। 1991 में 14 मार्च से पहले जब पहली बार उसकी टाइम मशीन में ये वर्म होल बनाया गया था और हमने देखा कि उसकी चप्पल गिर गई, जिस दिन उसने सोचा कि अब उस टाइम मशीन काम करेगी, लेकिन फिर उसने टाइम मशीन पर काम करना बंद कर दिया। इस समय वरी की माँ वो सारी बातें याद आती है। उसे याद है कि उस चप्पल उसे कुछ साल पहले मिली थी। उस दिन उसकी टाइम मशीन काम कर रही थी। एक नई उम्मीद के साथ वे सब कुछ ठीक करने के लिए टाइम मशीन के पास वापस चली जाती है। तब क्या हुआ? उसने गहरी सांस ली और टाइम मशीन में वापस जाने की कोशिश करने लगी और अपनी टाइम मशीन पर काम करना शुरू कर दिया। कई दिनों, महीनों और कई प्रयासों के बाद उसने टाइम मशीन बना ली। जैसे ही वह इसे 14 मार्च 1991 पर ले जाने की कोशिश करती है, मशीन एक क्षण के लिए रुक जाती है और उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। वह पागल हो गई। वह दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। गुस्सा, थकान, उसने सब कुछ मशीन पर डाल दी। उसने मशीन सिस्टम पर पूरी ताकत का प्रहार कर दिया और पता नहीं उसने कौन सा बटन दबाया कि टाइम मशीन फिर से काम करने लगी। दर्पण केबिन पर एक और ब्लैक होल बना था और उस केबिन में टकसाल गिर गया। इसका मतलब ये था कि उस दिन जब टकसाल का प्रचार किया गया तो उसका प्रचार किसी जिन ने नहीं किया था। दरअसल उस केबिन में एक गर्म होल बनाया गया था, जिससे 2024 की समय रेखा इस समय रेखा पर आ गई, यानी 1991 की समय रेखा पर। वह बहुत चिंतित दिख रही थी। वरी की माँ को लग रहा था अगर वरी ठीक नहीं हुई तो ये लड़की ही उसके अंतिम दिनों का सहारा है। ये लड़की यानी एक मीन उठाकर बेडरूम में लाई। मीन सोती रही और जब वे जागी तो उसे नहीं लगा कि वे कहीं और से आई है, क्योंकि घर पहले जैसा ही था। अब वे पूरे घर में अपनी माँ यानी वरी को ढूंढने लगी, लेकिन वरी कहीं नहीं मिली। इसलिए वे वरी को पुकार रही थी, लेकिन जब उसे वरी नहीं मिली तो वे रोने लगी। यहाँ हम देखते हैं कि वरी की माँ उसे चुप कराती है। वह उसे प्यार करती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने वरी को बनाया था। अब वह पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहती थी। वे उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी। यहाँ हम वनित को भी देखते हैं
यानी वही आदमी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में वरी के साथ देखा था, वह वरी की माँ का ड्राइवर था। वनित ने वरी की माँ से पूछा ये लड़की कौन है, तो वह झूठ बोलती है कि ये मेरे रिश्तेदार है, ये लड़की है, मैंने उसे गोद ले लिया है। वह उसके साथ खरीदारी करने जाती है, वह पार्क में भी जाती है, वह उसे सैर पर भी लेकर जाती है और वह सब कुछ करती है जो एक माँ अपनी बेटी के साथ करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, वह आदमी भी यहाँ खुश था और वह अपनी माँ को भी पुकार रही थी, लेकिन कहीं न कहीं वरी की माँ के दिल में अभी भी अपनी बेटी और अपने पति की देखभाल की भावना थी, जिसके लिए वह अपने टाइम मशीन को फिर से शुरू करने की सोच रही है। उसे उम्मीद थी कि ये आदमी उस दिन मर जाएगा, यानी 14 मार्च 1991 को, जब उसका परिवार उससे अलग हो गया था। टाइम मशीन में तारीख सेट करने के बाद वह वीडियो बटन दबाकर टाइम मशीन चालू करती है और दृश्य काट दिया जाता है और हमें वर्तमान समय रेखा दिखाई जाती है, यानी 2024, जहां वरी मास्क पहने हुए नजर आ रही है। ये वास्तव में मिंट है, जो वास्तव में वरी की माँ के साथ लुक्का छुपी खेल रही थी। मास्क पहनना मिंट के साथ खेलते समय वरी की माँ उसकी प्रयोगशाला में आ गई, लेकिन मिंट को खोजने और छुपाने की प्रक्रिया में एक और आदमी उसकी वर्तमान समय रेखा में आया और वापस अलमारी में चला गया, जिसके पीछे पीछे वरी भी उसे देखते हुए अपने कमरे में आ गई। फिर सारा सामान हवा में लटका गया, लेकिन उसने देखा कि मिंट अलमारी में चली गई थी। जब उसे जांचने के लिए उसने अलमारी खोली, फिर वे स्वयं इस समय रेखा पर चले गए। ये 1991 की बात है और अब सीन काट दिया गया और हमें दिखाया गया है कि हम कहाँ से हैं, जहाँ इस कांच के बक्से में वरी को होश आ गए और वे अपनी माँ को देखकर चौंक जाती है। वे खुश और चिंतित है, वे कुछ भी नहीं समझती, लेकिन वे कह रही है माँ, और इस बात से वरी की माँ बहुत चिंतित है, क्योंकि उसने इस लड़के को कभी नहीं देखा, नहीं ही वे उसे जानती है। तो फिर वह लड़की अपनी माँ को क्यों बुला रही है? वरी को लगा कि वे मर गई है और परलोक में आ गई, जहाँ उसकी माँ भी है और ये उनका पुनर्मिलन है, यानी वे फिर से मिल गए हैं। जिसमें अब वरी अपनी जेब से बंदूक निकालती है। ये देखकर वरी की माँ और भी चिंतित हो जाती है और उसे बंदूक नीचे रखने को कहती है। इस दृश्य को काट दिया जाता है और हमें वर्तमान समय में दिखाया जाता है, यानी 2024 में, कि अब पुलिस इंस्पेक्टर भी वरी के घर आ गए थे। जब वे घर आए तो वरी नहीं मिले। उसने पूरे घर की तलाशी ली, जंगल देखा, हर जगह देखी, वरी कहीं नहीं थी। घर की तलाशी लेने पर उन्हें काफी नकदी और पिस्तौलें मिली, जो ये साबित कर रही थी वरी यहाँ से भाग गई है। वास्तव में वे लापता है। अगर वे भाग जाती तो पैसे और सामान लेकर जाती। दृश्य समाप्त होने के बाद हम पुनः देखते हैं 1991 में वरी की माँ वरी से बंदूक ले लेती है, उसी शीशे में बंद कर देती है और वहां से चली जाती है, जबकि वरी चिल्लाती रहती है माँ मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। दृश्य पुनः वर्तमान समय में आ जाता है, जहाँ इंस्पेक्टर ने वरी को ढूंढने के लिए जांच शुरू कर दी। वे घर के गहन तलाशी ले रही थी, जहां इन लोगों को वरी का परिवार मिल गया, वरी की माँ और पिता की तस्वीरें। इंस्पेक्टर अंकल वनित को बुलाती है, उन सब चीजों के बारे में सवाल पूछती है। चाचा वनित ने बनाया कि तस्वीर में दिख रही लड़की वरी की माँ है। इंस्पेक्टर पूछती है वरी की माँ ने क्या किया। चाचा वनित बताते हैं कि वे एक प्रोफेसर थी और वे पास के एक हाइड्रोलिक बांध की इंजीनियर भी थी। वे वनित से पूछती है घर में प्रयोगशाला क्यों है, यहाँ तक कि वनित को भी लैब के बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ, उन्हें ये बात 30 साल पहले पता चली थी। वरी की माँ यहाँ से सब कुछ छोड़कर चली गई थी। इस जांच में कई दिन बीत जाते और 1991 के समय रेखा में कई दिन बीत गए। वरी इसी तरह भूखी प्यासी रहती है। एक दिन वरी की माँ उसके लिए खाना लेकर आती है। अब वरी की माँ खाना उसके केबिन में रख देती है और उससे पूछती है तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, आपका उद्देश्य क्या है। वरी बताती है मैं इस घर में रहती हूँ, मुझे नहीं पता कैसे मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। वह अलमारी में छिपी हुई थी, मैंने अलमारी खोली और मुझे नहीं पता वे यहाँ कैसे आई। अब मुझे पता चला है कि वरी यहाँ आदमी को ढूंढने आई थी। अब मुझे वरी की माँ ने वरी का केबिन फिर से बंद कर दिया और ऊपर आ गई, क्योंकि अब वे उसे खाना नहीं देना चाहती थी। उसने पुरुषों को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब वे वरी पर नजर रखने के लिए वनित अंकल को भेजती है और उसने मिंट को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब मिंट उसी दरवाजे की तरफ आ जाती है जहां वरी को छिपा रखा था और वनित अंकल ने वरी को पकड़ लिया था। तब उसकी मां ने उनसे कहा था कि इन्हें वापस उसी कमरे में लेकर जाओ। अब ये सीन कट होकर हमें फिर से वर्तमान समय दिखाया जाता है, यानी 2024, जहां पुलिस इंस्पेक्टर मिंट को ढूंढ रहे थे।
अब पुलिस इंस्पेक्टर को छानबीन करते हुए इसी घर से जुड़ा हुआ एक नया केस मिलता है और वह उस केस के बारे में छानबीन करने लगती है। अब इंस्पेक्टर इस फाइल को पढ़ना शुरू कर देती है। इस फाइल के अंदर ही उन्हें एक रिवॉल्वर भी मिला था। अब इस रिवॉल्वर को छानबीन करने के लिए भेज दिया गया था और जब छानबीन हुई तो पता चला कि ये रिवॉल्वर तो 2020 में खरीदी गई थी और ये देखकर इंस्पेक्टर भी हैरान रह गई। अब दृश्य कट जाता है और हमें वरी दिखाई जाती है जो मर गई थी। ये वरी सिर्फ मिंट को ही दिखाई देती थी। धीरे धीरे समय बीता और मिंट भी बड़ी होती गई जो हूबहू वरी के जैसी दिखाई देती है। अब वरी की मॉम को यकीन हुआ कि टाइम मशीन में उस दिन जो लड़की आई थी वो और कोई नहीं, वो मिन ही थी जो हूबहू वरी के जैसी दिखाई देती है। अब ऐसा कैसे हो सकता था कि एक वरी टाइम मशीन में भी थी और एक वरी उनके पास भी थी। अब इन सारी कंफ्यूजन के बाद वरी की मॉम मर जाती है और मिंट अकेली पड़ जाती है। तो उसने शादी कर ली थी और उसके पास एक बेटी हुई जो जिसका नाम उसने मिंट रखा था। पहले पहले उसका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका हस्बैंड उसे मारता पीटता था, उस पर रोब जमाता था। एक दिन उसने तंग होकर अपने पति पर गोली मार दी। वो गोली अलमारी को लगी। उस अलमारी के अंदर मिन थी और मिन उस गोली से बच जाती है। अब वरी मिन को लेकर घर से बाहर चली जाती है। फिर वो मिन को लेकर अपनी मॉम के घर ले आई और फिर ये सब शुरू हो गया जो हमने पहले के सीन में देखा था। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये सब पास्ट की बातें हो रही थी। बार बार मिंट इस घर में आएगी और बार बार वे उस पुरानी टाइमलाइन के अंदर जाएगी और बस इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।